हेलो नमस्कार साथियों। आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। जैसा कि दोस्तों पिछला वीडियो में हम लोगों ने झारखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे झारखंड का ज्योग्राफी के बारे में सामान्य परिचय। आज हम लोग अगला चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा झारखंड की भूगर्भिक संरचनाएं। इसमें देखेंगे कि झारखंड में किस किस प्रकार की चट्टानें पाया जाता है, उसका कितना परसेंटेज है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का ये सेशन प्रारंभ करते हैं, जिसमें इस सेशन का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस चट्टानें का झारखंड राज्य में स्वार्थिक विस्तार है। तो झारखंड राज्य में स्वार्थिक विस्तार जो है आकीर्ण कर्म की चट्टानें का है। आकीर्ण कर्म की चट्टानें का विस्तार झारखंड में टोटल 90% भूभाग पर है। 90% भूभाग पर, कितना परसेंट भूभाग पर? 90% भूभाग पर आकीर्ण कर्म की चट्टानें का विस्तार है। आकीर्ण कर्म की चट्टानें पाया किस क्षेत्र में जाता है? तो आकीर्ण कर्म की चट्टानें दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, कोल्हान क्षेत्र में। कोल्हान क्षेत्र में इसे पाया जाता है और इसका जो आकीर्ण कर्म की चट्टानें हैं, यह पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में आकीर्ण कर्म की चट्टानों का विस्तार झारखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दो में है, झारखंड राज्य के लगभग कितने परसेंट भूभाग पर आकीर्ण कर्म की चट्टानों का विस्तार है? ये तो हम आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिए कि झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर आकीर्ण कर्म की चट्टानों का विस्तार है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के आग्नेय अवसादी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस कर्म की चट्टानों से है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र के आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार जो है यह है अकीर्ण कर्म की चट्टानों से। कौन से कर्म की चट्टानों से है? तो अकीर्ण कर्म की चट्टानों से है। अकीर्ण कर्म की चट्टानों को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? पहला हो गया अकीर्ण कर्म की चट्टानें और दूसरा हो गया धारवाड़ कर्म की चट्टानें। अकीर्ण कर्म की जो चट्टानें होते हैं उसमें ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट की भी उपलब्धता अधिक होती है, जबकि धारवाड़ कर्म की चट्टानों में लोएस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो अकीर्ण कर्म की चट्टानों को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला हो गया अकीर्ण कर्म की चट्टानें और दूसरा हो गया धारवाड़ कर्म की चट्टानें। धारवाड़ कर्म की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में लोएस्क पाया जाता है, इसीलिए धारवाड़ कर्म की चट्टानों को हम क्या कहते हैं? लोएस्क की श्रृंखला भी कहते हैं। और अकीर्ण कर्म की चट्टानों में ग्रेटनाइट, नीस और सिस्ट की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर अकीर्ण तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? जो ये प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार। प्रत्येक एक साल के बाद आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आता है, उसके अनुसार झारखंड राज्य के कितने भूभाग पर लगभग अकीर्ण और रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? तो अकीर्ण और रूपांतरित चट्टानों का विस्तार जो है 90% भूभाग पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस क्षेत्र में है? झारखंड राज्य के अधिकांश जो चट्टान पाया जाता है वो चट्टान पूरब और पश्चिम में पाया जाता है, क्योंकि जो लावा का जो निक्षेप हुआ था आपका महाराष्ट्र से, वह उसका कुछ ना कुछ अंश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड राज्य में भी पड़ा था। तो वो कहाँ है? पूरब से पश्चिम की ओर। ये तो पिछला जब हम लोग ये कर रहे थे झारखंड का सामान्य परिचय, तो उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 कहता है, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है? झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का
तो धारवाड़ कर्म की चट्टानें जो है कहीं ना कहीं एक रूप है किसका, आकीर्ण कर्म की चट्टानों का। और हम अभी इससे पहले ही बता चुके थे प्रश्न नंबर 1 में कि आकीर्ण कर्म की चट्टानों जो है मुख्यतः कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है, पर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां का क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि दक्षिणी भाग में पाया जाता है, झारखंड के दक्षिणी भाग में। तो ये आकीर्ण कर्म की चट्टानों को हम दो भागों में व्यक्त करते हैं, आकीर्ण कर्म की चट्टानें और धारवाड़ कर्म की चट्टानें। धारवाड़ कर्म की चट्टानों में क्या पाया जाता है, लोयस की प्रचुर मात्रा पाया जाता है, जबकि आकीर्ण कर्म की चट्टानों में क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का स्वार्थिक विकास हुआ है। तो धारवाड़ कर्म की चट्टानों का स्वार्थिक विस्तार किस हुआ, कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। कौन सा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ, अभी हम बताए थे कि कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किस कर्म की चट्टानों को लोह अस्कर की श्रृंखला भी कहा जाता है। तो अभी हम पिछला कुछ देर पहले ही बताए थे कि धारवाड़ कर्म की चट्टानों को जो है लोह अस्कर की श्रृंखला भी कहा जाता है और इसे कोल्हान कर्म की चट्टानें भी कहा जाता है। धारवाड़ कर्म की चट्टानों को कोल्हान कर्म की चट्टानें इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है, और लोह अस्कर की श्रृंखला इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है इसमें लोयस की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। तो धारवाड़ कर्म की चट्टानों को लोयस की श्रृंखला भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का विस्तार है। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये उपरोक्त सभी में हो जाएगा, यानी कि मोटा मोटी कहा जाए तो ये कोल्हान क्षेत्र में इसका विस्तार है धारवाड़ कर्म की चट्टानों का। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में विंध्य कर्म की चट्टानें पाई जाती है। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में विंध्य कर्म की चट्टानें पाई जाती है। झारखंड राज्य के जो है विंध्य कर्म की चट्टानें मूलतः पाया जाता है गढ़वा क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है, गढ़वा क्षेत्र में। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में विंध्य कर्म की चट्टानें पाई जाती है। तो मूल रूप से ये गढ़वा क्षेत्र में पाया जाता है। विंध्य कर्म की चट्टानें मूल रूप से गढ़वा क्षेत्र में पाया जाता है। और ये विंध्य कर्म की चट्टानें जो है इसमें क्या होता है, ये बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से युक्त मिट्टी होता है। ये जो है ये विंध्य कर्म की चट्टानें से ही पारसनाथ पहाड़ी का उत्खनन हुआ। जो पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है, तो गिरिडीह में है, जो झारखंड का सर्वोच्च शिखर भी है पारसनाथ की पहाड़ी, जिसका ऊंचाई 1365 मीटर है, और फीट में बात करें तो 4478 फीट है इसकी ऊंचाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्य कर्म की चट्टानें पाई जाती है। तो अगर यदि हम झारखंड का मैप देखेंगे तो गढ़वा राज्य जो है सबसे ऊपर में है। गढ़वा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो गढ़वा जो है एकदम उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर पश्चिम में हो जाएगा विंध्य कर्म की चट्टानें, क्योंकि विंध्य कर्म की चट्टानें झारखंड में मूल रूप से कहाँ पाया जाता है, तो गढ़वा में पाया जाता है। और गढ़वा झारखंड के मानचित्र में कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, विंध्य कर्म की चट्टानें का निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। विंध्य कर्म की चट्टानें का निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। ये चट्टानें बलुआ तथा चूना पत्थर युक्त होती है, अभी हम ये बताएं। ये चट्टानें परतदार चट्टानें होती है, ये भी बात सही है। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, ये भी बात सही है। इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है, तो नहीं, यही जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इन चट्टानों का विस्तार लावा के निक्षेप से नहीं, बल्कि ये चट्टान परतदार चट्टान होते हैं, तो इसका निर्माण लावा के चट्टान से नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना कर्म की चट्टानें के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो गोंडवाना कर्म की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो गोंडवाना कर्म की चट्टानें का मुख्यतः विस्तार जो होता है गिरिडीह हो गया, राजमहल की पहाड़ी हो गया, इसमें जो है कोयला का निक्षेप अधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे इसका विस्तार जो है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, आने की राजमहल पहाड़ी यानी कि दामोदर नदी घाटी के तलछट में हुआ है। जो भी दामोदर नदी जिधर जिधर से गुजरती है उधर उधर कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो उधर गोंडवाना कर्म की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें कोयला की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। जैसे हो गया गिरिडीह हो गया आपका, गिरिडीह हो गया, राजमहल की पहाड़ी हो गया, उत्तरी कोयल नदी घाटी, इस सभी क्षेत्र में जो है गोंडवाना कर्म की चट्टानें पाई जाती है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछट में हुआ। ये भी बात बिल्कुल सही है, दामोदर नदी के तलछट में इसका निर्माण हुआ है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से होता है। तो गोंडवाना कर्म की चट्टानों में ही क्या पाया जाता है, कोयला का निक्षेप इसमें पाया जाता है। इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह व राजमहल क्षेत्र में है। ये भी बात अभी हम आपको जस्ट बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो उपरोक्त जो है इसमें सभी कथन सत्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाली गोंडवाना कर्म की चट्टानें किस लिए प्रसिद्ध है। तो क्योंकि गोंडवाना कर्म की चट्टान में क्या पाया जाता है, कोयला की उपलब्धता अत्यधिक होती है, इसीलिए इस चट्टान मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करता है हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड राज्य में पड़ा। हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड के पाद क्षेत्र का उत्थान हुआ, सही बात है। अगला अगला ऑप्शन है हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण झारखंड की विभिन्न नदियों का उत्थान हुआ। तो देखिए जब इसका पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ तो पाट क्षेत्र आने के, पाट का अर्थ होता है सब स्वार्थिक उच्च भूमि, और जब पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ तो हिमालय का उत्थान हुआ। और हिमालय के उत्थान से क्या हुआ, हिमालय से बहुत सारा, हिमालय क्या है, ग्लेशियर है, वहाँ से जब बहुत सारे नदियों का निर्माण हुआ। तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है राजमहल ट्रेप का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है। राजमहल ट्रेप का निर्माण जो है, राजमहल ट्रेप का निर्माण, राजमहल ट्रेप का निर्माण जो है ये हुआ है ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ। किस प्रक्रिया द्वारा, राजमहल ट्रेप का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। राजमहल ट्रेप का निर्माण नदी अवसादों के निक्षेपण के द्वारा नहीं हुआ है, चट्टानों के टकराने से हुआ है, नहीं हुआ है। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ है। राजमहल के ट्रेप का निर्माण इनमें से किस युग में हुआ है। तो प्लीस्टोसिन काल में हुआ है, सिनोजोइक काल में हुआ है, जुरेसिक काल में हुआ है, होलिसिन काल में हुआ है। तो राजमहल ट्रेप का निर्माण जो हुआ है तो जुरेसिक काल में हुआ। कौन सा काल में हुआ है, जुरेसिक काल में हुआ है। राजमहल ट्रेप का निर्माण किस काल में हुआ है, तो जुरेसिक काल में हुआ है। सिनोजोइक काल में, सिनोजोइक काल में क्या हुआ था, इसमें हिमालय का उत्थान हुआ था। इसमें हिमालय का 3 उत्थान हुआ था। प्रथम उत्थान में इसका क्या हुआ था, ऊंचाई पाट क्षेत्र का 1000 फीट लगभग ऊपर हुआ प्रथम में। सेकेंड में क्या हुआ, सेकेंड में हुआ कि 2000 फीट तक हुआ। और थर्ड में क्या हुआ, 3000 से लेके 3600 फीट तक इसका ऊंचाई उत्थान हुआ था। तो राजमहल ट्रेप का निर्माण कौन सा युग में होता, तो जुरेसिक काल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करता है कि राजमहल ट्रेप, झारखंड के में राजमहल ट्रेप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो झारखंड में राजमहल ट्रेपों का निर्माण लावा के निक्षेपों से हुआ है। राजमहल ट्रेप का निर्माण किससे हुआ है, तो लावा के निक्षेपों से हुआ है। निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो लावा के निक्षेपों से हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में राजमहल ट्रेप में निम्न में से किस प्रकार की चट्टानें प्रमुखता से पाया जाता है। तो राजमहल ट्रेप जो राजमहल है, राजमहल क्षेत्र में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाया जाता है। और काली मिट्टी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। तो झारखंड के राजमहल क्षेत्र, राजमहल बोले तो आपका कहाँ हो जाएगा, उधर साहेबगंज क्षेत्र में हो जाएगा। उस क्षेत्र साहेबगंज गोड्डा का जो क्षेत्र आता है उसे क्या कहते हैं, राजमहल क्षेत्र कहते हैं। और राजमहल क्षेत्र में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में बॉक्साइट की मात्रा अत्यधिक होती है। तो राजमहल ट्रेप में किस प्रकार की चट्टानी की प्रमुखता होती है, तो बॉक्साइट की वहाँ प्रमुखता अत्यधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में उपस्थित राजमहल ट्रेप का विस्तार कहाँ है। तो अभी बताएं कि वहाँ पूर्व में साहेबगंज गोड्डा की तरफ आने की वो उत्तर पूर्व की दिशा में हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व दिशा में इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमहल ट्रेप का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करता है झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है। झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है। राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में। तो राजमहल का पूर्वी क्षेत्र आने की, जिधर से गंगा नदी बह रहा है, तो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ निक्षेप पानी की उपजाऊ भूमि होती है जलोढ़ भूमि। और जिधर से गंगा नदियों के द्वारा बहाया गया मिट्टी को लाया जाता है और वहाँ से निक्षेप कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ उसे ही जलोढ़ निक्षेप कहते हैं।
तो गंगा नदी साहिबगंज यानी कि राजमहल क्षेत्र के तरफ से तो वहाँ से आता है, तो ये भी यहाँ तो हो नहीं जाएगा। सोन नदी भी क्या करती है, मिट्टियों को बहा के लाती है, तो वहाँ भी क्या होता है, जलोढ़ निक्षेप का निर्माण होता है। सोन नदी की निचली घाटी, सोन नदी भी मिट्टियों को ला कर करती है और मिट्टियों को वो एक जगह निक्षेप कर देती है उसी का, तो वहाँ भी क्या होता है, जलोढ़ निक्षेप का निर्माण होता है। तो यहाँ से उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे क्या कहा जाता है। तो झारखंड राज्य के मैदानी भाग में जलोढ़ निक्षेप, कई जगह जो होता है जलोढ़ निक्षेपों का परिणाम स्वरूप ग्रेनाइट, जलोढ़ मृदा में क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट का मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और उस भूभाग में क्या हुआ है कि एक बहुत ऊंचा भूभाग का निर्माण हो गया, जिसे क्या कहते हैं, उस ऊंचे भूभाग को मोनेड नॉक कहते हैं। उस ऊंचे भूभाग को क्या कहते हैं, मोनेड नॉक कहते हैं। उस ऊंचे भूभाग को क्या कहते हैं, मोनेड नॉक कहते हैं। उस ऊंचे भूभाग को क्या कहते हैं, मोनेड नॉक कहते हैं। तो यही था आज के झारखंड की भूगर्भिक संरचना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की। यह सिलसिला जारी रहेगा। यदि आप सबको यह सीरीज अच्छा लग रहा हो या पसंद आ रहा हो तो उसे अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।